नमः संस्कृताय। मैं कविता मिश्रा। जैसे कि कल के वीडियो में मैंने व्याकरण की चर्चा स्टार्ट की थी, उसमें सबसे पहले टॉपिक मैंने माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया था कि माहेश्वर सूत्र संस्कृत की आधार है, रीढ़ है, संस्कृत की वर्णमाला है। और माहेश्वर सूत्र के संदर्भ में जो श्लोक प्रसिद्ध है उसे मैंने बताया। माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है उसको मैंने कल बताया। आज के इस वीडियो में हम कुछ और आगे की चर्चा माहेश्वर सूत्र से संबंधित करेंगे। माहेश्वर सूत्र का नाम, एक तो माहेश्वर सूत्र तो है, इसके कुछ और भी नाम है, यानी दूसरे अन्य नाम इसके अतिरिक्त इसे और किस नाम से कहते हैं वो भी आप जान लीजिए। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम, अन्य नाम मतलब इसे किस और नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसकी संख्या जो है 14 है, इसलिए इसे हम चतुर्दश सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्दश सूत्र। इसकी रचना पाणिनि मुनि द्वारा की गई, इसलिए हम इसे पाणिनि सूत्र भी कहते हैं। शिव सूत्र तो कहते ही कहें, शिव सूत्र जाल आपने श्लोक में भी पढ़ा हुआ था। शिव सूत्र या शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। ठीक, माहेश्वर सूत्र का जो मेन प्रयोजन मतलब किस उद्देश्य या किस फल के लिए ये कहा जाता है, तो मेन प्रयोजन इसका प्रत्याहार का निर्माण करना होता है, इसलिए इसे हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में आपने देखा सारे स्वर और व्यंजन की गणना की गई है, यानी वर्णों की गणना की गई, इसलिए हम वर्ण सामनाय भी कहा जाता है। वर्ण सामनाय सूत्र। अक्षर सामनाय सूत्र भी कहा, अक्षर सामनाय भी कहा जाता है। तो माहेश्वर सूत्र के अतिरिक्त और भी नाम आ जाएं इन सब में से, तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, मतलब वो माहेश्वर सूत्र की ही बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र के और कौन से नाम हैं, क्या या माहेश्वर सूत्र का अपर नाम यानी दूसरा नाम क्या है, तो हम आपको इसी में से कोई एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो आप जो है देख के बता सकते हैं कि हाँ इसमें में से कौन सा नाम है। तो यहाँ पे हमने आपको ये बताया कि माहेश्वर सूत्र के और कौन कौन से नाम है। ठीक, आगे हम ये चर्चा करते हैं कि माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या होता है। प्रयोजन मतलब उद्देश्य, किसी भी कार्य को, माहेश्वर सूत्र की एक मिनट बात छोड़िए, किसी भी कार्य की हम बात करते हैं तो वो किसी भी कोई भी कार्य किया जाता है तो वो कोई न कोई प्रयोजन से ही किया जाता है। किसी भी कार्य को, पढ़ाई लोग क्यों कर रहे हैं आज के जमाने में? ज्ञान प्राप्ति का इतना नहीं है, बस कहीं न कहीं सिलेक्शन के लिए। नौकरी लोग क्यों कर रहे हैं? जीविका चलाने के लिए। तो हर कार्य का एक प्रयोजन होता है। उसी तरह माहेश्वर सूत्र का भी एक प्रयोजन है। जो मेन प्रयोजन है वो क्या है? प्रत्याहार का निर्माण करना। तो माहेश्वर सूत्र का जो प्रयोजन है वो क्या है? प्रत्याहार का निर्माण करना का प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन इसका क्या है आपका? प्रत्याहार का निर्माण करना। अगर पूछे कि माहेश्वर सूत्र का प्रयोजन क्या है, तो प्रत्याहार का निर्माण करना। ठीक, प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार होता है संक्षेपीकरण। प्रत्याहार मतलब क्या होता है? संक्षेपीकरण। आगे हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आप अगर हिंदी की भाषा में बात करें तो जैसे आपने बिहारी जी के विषय में सुना होगा कि गागर में सागर भरना, यानी छोटे कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कर देना, वही यहाँ प्रत्याहार का अर्थ होता है। संक्षेपीकरण, कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कर देना। ठीक, तो मेन प्रयोजन माहेश्वर सूत्र का यही होता है। कल मैंने आपको माहेश्वर सूत्र 14 बताए थे। अब आप ये देखिए कि माहेश्वर सूत्र से संबंधित क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहले इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगी कि प्रत्याहार क्या होता है विस्तृत, और कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है, और उसको हम निर्माण कैसे करते हैं प्रत्याहार का। आपको मैं बताऊं कि
माहेश्वर सूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे मैंने अभी आपको इस माहेश्वर सूत्र के अपर नाम यानी दूसरे नाम बताए, तो दूसरे नाम से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र के कौन से नाम हैं। माहेश्वर सूत्र का जैसे